नमस्कार, मैं हूं नवनीत छब्बर। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन। हाजिर हैं हम अपने वादे के मुताबिक पंचतंत्र की कहानियों के साथ। पहली कड़ी में आपने सुनी पंचतंत्र की पहली कहानी अनाधिकार चेष्टा। आज साहित्य धारा की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र के पहले प्रकरण मित्र भेद की दूसरी कहानी ढोल की पोल। दमनक पिंगलक शेर को समझाते हुए गोमायु की कहानी सुनाता है, जिसका नाम है ढोल की पोल। तो शुरू करते हैं। ढोल की पोल। शब्द मात्रान भेतव्यम। शब्द मात्र से डरना उचित नहीं। गोमायु नाम का एक गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां दो सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, लेकिन एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलते हुए चोट करती थीं। उस चोट से ढोल में बड़ी जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पहले कि ये भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहां से भाग जाता हूं। लेकिन दूसरे ही पल उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। ये सोचकर वो धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। आवाज के पास पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने खुद भी उस पर हाथ मारने शुरू कर दिए। ढोल और भी जोर से बज उठा। गोमायु गीदड़ ने सोचा, ये जानवर तो बहुत सीधा साधा है। इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। ये सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में अपने दांत गाड़ दिए। चमड़ा बहुत सख्त था। गीदड़ के दो दांत भी टूट गए। बड़ी मुश्किल से ढोल में एक छेद हुआ। उस छेद को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ जब नगाड़े में घुसा तो देखा कि वो तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसे बहुत निराशा हुई। उसमें ना रक्त था, ना मांस, ना मज्जा। इसलिए कहता हूं कि शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है। पिंगलक बोला कि मेरे सभी साथी तो उस आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं। इन्हें किस तरह धीरज बंधाऊं? दमनक ने कहा, इसमें इनका क्या दोष? सेवक तो स्वामी का ही अनुकरण करते हैं। जैसा स्वामी होगा वैसे ही उसके सेवक होंगे। यही संसार की रीति है। आप कुछ देर धीरज रखें, साहस से काम लें। मैं जल्द ही इस शब्द का स्वरूप देखकर आऊंगा। पिंगलक ने पूछा, तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा? दमनक बोला, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में कूद पड़ूं, समुद्र में छलांग मार दूं। पिंगलक ने कहा, दमनक जाओ, इस आवाज का पता लगाओ। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक पिंगलक को प्रणाम करके संजीवक के शब्द की ध्वनि का लक्ष्य बांधकर उस दिशा में चल दिया। दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने सोचा कि ये बात अच्छी नहीं हुई। मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वो इसका फायदा उठाकर दूसरे पक्ष से मिल जाए और मुझ पर हमला करने के लिए उकसा दे तो बहुत बुरा होगा। मुझे दमनक का भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो पदच्युत है
उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते। वो अपने इस अपमान का बदला लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। इसलिए किसी दूसरी जगह पर जाकर ही दमनक का इंतजार करता हूं। ये सोचकर वो दमनक की राह देखता हुआ दूसरी जगह पर अकेला ही चला गया। उधर दमनक जब संजीवक के शब्द का अनुकरण करता हुआ उसके पास पहुंचा तो ये देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि वो कोई भयंकर जानवर नहीं बल्कि सीधा साधा बैल है। उसने सोचा, अब मैं संधि विग्रह की कूटनीति से पिंगलक को जरूर अपने काबू में कर लूंगा। आपत्तिग्रस्त राजा ही मंत्रियों के वश में होते हैं। ये सोचकर वो पिंगलक से मिलने के लिए वापस चल पड़ा। पिंगलक ने उसे अकेले आता देखा तो उसे धीरज बंधा। उसने कहा, दमनक, वो जानवर देखा तुमने? दमनक बोला, आपकी दया से देख लिया स्वामी। पिंगलक ने पूछा, सचमुच? दमनक ने कहा, स्वामी के सामने असत्य नहीं बोल सकता मैं। आपकी तो मैं देवता की तरह पूजा करता हूँ, आपसे झूठ कैसे बोल सकूंगा? पिंगलक ने कहा, संभव है तूने देखा हो, इसमें विस्मय क्या, और इसमें भी आश्चर्य नहीं कि उसने तुझे नहीं मारा। महान व्यक्ति महान शत्रु पर ही अपना पराक्रम दिखाते हैं, दीन और तुच्छ जन पर नहीं। आंधी का झोंका बड़े बड़े पेड़ों को गिराता है, घास पात को नहीं। दमनक ने कहा, मैं दीन ही सही, किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं उस महान पशु को भी आपका दीन सेवक बना दूं। पिंगलक ने कहा, ये कैसे होगा रे दमनक? दमनक बोला, बुद्धि के बल से सब कुछ हो सकता है स्वामी। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते वो छोटी सी बुद्धि कर दिखाती है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बोला, अगर यही बात है तो मैं तुझे आज से अपना प्रधानमंत्री बनाता हूं। आज से मेरे राज्य के इनाम बांटने का, दंड देने का सभी काम तेरे अधीन होंगे। पिंगलक से आश्वासन पाने के बाद दमनक संजीवक के पास जाकर अकड़ता हुआ बोला, अरे दुष्ट बैल, मेरा स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहा है। तू यहाँ नदी के किनारे फालतू में हुंकार क्यों करता रहता है? संजीवक ने कहा, ये पिंगलक कौन है? दमनक बोला, अरे पिंगलक को नहीं जानता? थोड़ी देर ठहर तो उसकी शक्ति को जान जाएगा। जंगल के सब जानवरों का स्वामी पिंगलक शेर वहां पेड़ की छाया में बैठा है। ये सुनकर तो संजीवक के प्राण सूख गए। दमनक के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मित्र, तू सज्जन प्रतीत होता है। अगर तू मुझे वहां ले जाना चाहता है तो पहले स्वामी से मेरे लिए अभय वचन ले ले, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। दमनक ने कहा, तेरा कहना तो सच्चा है मित्र, तू यहीं बैठ, मैं अभय वचन लेकर अभी आता हूं। तब दमनक पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी, वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो तो भगवान का वाहन बैल है। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया कि उसे भगवान ने खुश होकर यमुना तट की हरी हरी घास खाने के लिए यहाँ भेजा है। वो तो कहता है कि भगवान ने उसे ये सारा वन खेलने और चरने के लिए सौंप दिया है। पिंगलक बोला, सच कहते हो दमनक? भगवान के आशीर्वाद के बिना कौन बैल है जो यहाँ इस वन में इतनी निशंकता से घूम सके? फिर तूने क्या उत्तर दिया दमनक? दमनक बोला, मैंने उसे कहा कि इस वन में तो चंडिका वाहन रूप शेर पिंगलक पहले ही रहता है। तुम भी उसके मेहमान बनकर रहो, उसके साथ आनंद से विचरण करो, वो तुम्हारा स्वागत करेगा। पिंगलक बोला, फिर उसने क्या कहा? दमनक ने कहा, उसने ये बात मान ली और कहा कि अपने स्वामी से अभय वचन ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब स्वामी जैसा चाहे वैसा करूंगा। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बहुत खुश हुआ। बोला, बहुत अच्छा कहा दमनक, तूने बहुत अच्छा कहा, मेरे दिल की बात कह दी। अब उसे अभय वचन देकर जल्दी मेरे पास ले आ।
दमनक संजीवक के पास जाते जाते सोचने लगा कि स्वामी आज बहुत खुश है, बातों बातों में मैंने उन्हें खुश कर लिया। आज मुझसे अधिक भाग्यवान कोई नहीं। संजीवक के पास जाकर दमनक सविनय बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुम्हें अभय वचन दे दिया है, अब मेरे साथ आ जाओ, लेकिन राजप्रसाद में जाकर कहीं अभिमानी न हो जाना, मेरे साथ मित्रता का संबंध निभाना, मैं भी तुम्हारे संकेत से राज्य चलाऊंगा, हम दोनों मिलकर राज्य लक्ष्मी का भोग करेंगे। दोनों मिलकर पिंगलक के पास गए। पिंगलक ने नख विभूषित दक्षिण ओर का हाथ उठाकर पिंगलक का स्वागत किया और कहा, कल्याण हो आपका, आप इस निर्जन वन में कैसे आ गए? संजीवक ने सारा वृतांत कह सुनाया। पिंगलक ने सब सुनकर कहा कि मित्र, डरो मत, इस वन में मेरा ही राज्य है, मेरी भुजाओं से रक्षित वन में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर भी अच्छा यही है कि तुम हर समय मेरे साथ रहो। वन में बहुत से भयंकर पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक वनचरों से भी डरकर रहना पड़ता है। तुम तो फिर भी निरामिष भोजी हो। शेर और बैल की इस मैत्री के बाद कुछ दिन तो वन का शासन कर्कट दमनक ही करते रहे, लेकिन बाद में संजीवक के संपर्क से पिंगलक भी नगर की सभ्यता से परिचित होता गया। संजीवक को सभ्य जीव मानकर वो उसका सम्मान करने लगा और खुद भी संजीवक की तरह सुसभ्य होने का यत्न करने लगा। थोड़े दिन बाद संजीवक का प्रभाव पिंगलक पर इतना बढ़ गया कि पिंगलक ने बाकी सब वनचारी पशुओं की उपेक्षा शुरू कर दी। हर एक प्रश्न पर पिंगलक संजीवक के साथ ही एकांत में मंत्रणा किया करता। कर्कट दमनक बीच में दखल नहीं दे पाते। संजीवक की इस मान वृद्धि से दमनक के मन में आग लग गई। वो संजीवक की इस वृद्धि को सहन नहीं कर सका। शेर और बैल की इस मैत्री का एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि शेर ने शिकार के काम में ढील कर दी। कर्कट दमनक शेर का उच्छिष्ट मांस खाकर ही जीते थे। अब वो उच्छिष्ट मांस बहुत कम हो गया था। कर्कट दमनक इससे भूखे रहने लगे। तब वे दोनों इसका उपाय सोचने लगे। दमनक बोला, कर्कट भाई, ये तो अनर्थ हो गया। शेर की नजर में महत्व पाने के लिए हमने ये प्रपंच रचा। इसी लक्ष्य से संजीवक को शेर से मिलवाया था। अब उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। संजीवक को पाकर स्वामी ने हमें बिल्कुल भुला दिया। हम ही क्या, सारे वंचरों को भुला दिया, यहाँ तक कि अपना काम भी भूल गए हैं। कर्कट ने कहा, लेकिन इसमें भूल किसकी है? तूने ही दोनों की भेंट कराई। अब तू ही कोई उपाय कर जिससे इन दोनों में बैर हो जाए। दमनक बोला, जिसने मेल कराया है वो फूट भी डाल सकता है। कर्कट बोला, यदि इनमें से किसी को ये पता लग गया कि तू फूट कराना चाहता है तो तेरा कल्याण नहीं बच्चों। दमनक बोला, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सब दांव पेच जानता हूँ। कर्कट बोला, मुझे तो फिर भी डर लगता है, संजीवक बुद्धिमान है, वो ऐसा होने नहीं देगा। दमनक ने कहा, भाई, मेरा बुद्धि कौशल सब करा देगा। बुद्धि के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। जो काम शस्त्र नहीं कर पाता है वो बुद्धि से हो जाता है। जैसे सोने की माला से काक पत्नी ने काले सांप का वध किया था। कर्कट ने पूछा, वो कैसे? दमनक ने तब सांप और कौवे की कहानी सुनाई। सांप और एक कौवे की ये कहानी साहित्य धारा की अगली कड़ी में आपके लिए, खासकर बच्चों के लिए, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन के साथ। जय हिंद।